तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल क्यू खेल पर। उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख जैन संगीतियाँ। यानी दोस्तों जो है यहाँ पर जो हमारा पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने बताया जैन धर्म की फुल जानकारी दी। उसमें किस कौन कौन से तीर्थकर हुए हैं और उनके बारे में सभी पूरा बताया है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें प्रमुख जैन संगीतियाँ बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम्स में आ जाते हैं जैन धर्म से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें जो है जैन धर्म में है जो दो संगीतियाँ हुई। जैन धर्म में सिर्फ दो संगीतियाँ हुई, प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति। जो प्रथम जैन संगीति है वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। यानी जो बिहार का पाटलिपुत्र है वहाँ जो है 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीत हुई थी। अब बात करते हैं कि जैन संगीत होती मतलब संगीत क्या होती है, इनको क्यों किया गया था। तो दोस्तों ये संगीत जो है ये इनको मान सकते हैं सम्मेलन। जैसे किसी ये अपने धर्म का जब प्रचार प्रसार करते थे, उनके उपदेशों को यहाँ से वहाँ जो है लोगों को सुनाते थे, या फिर इसमें जो भी कुछ बताया जाता था उसको लोगों तक पहुँचाने में वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ करता था। तो इसमें दो बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं, उन्हीं को जैन संगीत कहा गया है। दोस्तों इस संगीत में जो है बड़े बड़े जो है इनके गुरु और बहुत बहुत ज्ञानी लोग आते थे। तो यहीं जो है इनकी प्रथम संगीत जो है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है स्थूल भाव ने की थी। और भद्रभाव ने इसी जैन संगीत में 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। दोस्तों जैन धर्म में इनके साहित्य में 12 अंग हैं, इसमें आता है सूत्र और श्रुति और क्या नाम, इनके सारे जो कोई 12 अंग हैं इनके जो जैन साहित्य में। उसकी जो पुस्तक की रचना है वो भद्रभाव ने इसी मतलब प्रथम जैन संगीत में की थी। और उसकी द्वितीय जो जैन संगीत है जैन धर्म की, वो जो है 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता जो है वो देवादि क्षमा शर्मण ने की थी। और इसमें जो है 12 उपांग की रचना जो है की गई थी। तो दोस्तों अगर संगीत की बात करें तो ऐसा समझ लीजिए जैसा कि कोई देश में कहीं पर सम्मेलन होता है तो जितने भी विश्व के देश हैं सभी देशों से लोग जाते हैं वहाँ पर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। इसी प्रकार से इनमें दो संगीतियाँ हुई, यानी दो सम्मेलन हुए जहाँ से दुनिया भर के लोग आए वहाँ से, और वहाँ पर धर्म का प्रचार किया गया, इनके जो उपदेश हैं उनको बताया गया, वचन इनके सुनाए गए। ऐसा ही जो है जैन संगीत होती थी। तो इसमें दो जैन संगीत हुई हैं। और ऐसे ही बौद्ध संगीत में भी बौद्ध संगीत हुई हैं, उसमें आप लोगों को जब बौद्ध धर्म बताएंगे तब बताएंगे। तो हमने पहली जैन संगीत बता दी, द्वितीय जैन संगीत बता दी। इसमें इंपॉर्टेंट है कि कब हुई, कहाँ हुई, अध्यक्षता किसने की, और प्रमुख विशेष बात है इसमें क्या क्या की। तो जो है प्रथम जैन संगीत जो है वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, अध्यक्षता स्थूल भाव ने की और भद्रभाव ने इसमें 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। और द्वितीय जैन संगीत जो है 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है देवादि क्षमा श्रवण ने की थी और 12 उपांग की इसमें रचना की गई थी। दोस्तों दोनों इसमें संगीत हो गई, ये दो ही संगीत हुई थी जैन धर्म में। अब इसके बाद बताते हैं कुछ एंड पॉइंट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको चाहे वन लाइन क्वेश्चन मान लें और चाहे आप पॉइंट मान लें, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पहला कि जैन साहित्य को आगम कहते हैं। मतलब जो जैन साहित्य है, जैन धर्म का जो साहित्य है उसको आगम कहा जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जैन भिक्षु के निवास को बसदे कहा गया। जहाँ पर जैन भिक्षु रहते थे, यानी जैन धर्म के भिक्षु थे, यानी जो जैन धर्म होता है उसके साधु संत होते हैं उनको भिक्षु कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। दोस्तों जो जैन भिक्षु का निवास होता है, वही भिक्षु जो होते हैं उनके जहाँ पर वो रहते हैं, निवास करते हैं, उसको बसदे कहा गया। जैन तीर्थकों की जीवनी भद्रभाव द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। जितने भी तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में, जितने भी तीर्थकर हुए हैं, जैसे मान लीजिए ऋषभदेव थे संस्थापक जैन धर्म के, पारसनाथ और महावीर स्वामी, ऐसे जितने भी 24 तीर्थकर हुए हैं सभी की जो जीवनी है वो भद्रभाव द्वारा रचित कल्प सूत्र में की गई थी। दोस्तों भद्रभाव है ये इन्होंने अपना कौन सा अलग धर्म बनाया था, मतलब जैन धर्म को तोड़कर इन्होंने अपने जो अनुयायी थे
उनका जो एक ग्रुप बनाया था उसको कहा जाता है दिगंबर। दोस्तों उसके बाद है अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अनुव्रत जो है किस धर्म से संबंधित है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, क्रिश्चियन धर्म। ऐसे ही जो है आप इसमें याद रख सकते हैं कि जो अनुव्रत है वो जैन धर्म का सिद्धांत, अनुव्रत सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। आप लोग उसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद स्थातवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थकर, केवल्य, सभी का संबंध जैन धर्म से है। यानी जितने भी इस लाइन में शब्द हैं, स्थातवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थकर, केवल्य, ये 4 शब्द जो है पिछले वीडियो में बताए थे कि जो जीन होता है, संस्कृत का जीन शब्द जो है उसको जो है संस्कृत के जीन शब्द से ही ये जैन धर्म जो है मतलब जैन शब्द का जो है उद्गम हुआ है। तो जीन, निग्रोध, इनको महावीर स्वामी ही ज्ञान प्राप्त करने उनको निग्रोध भी कहा गया। तीर्थकर जो प्रवर्तक होते थे उनको तीर्थकर कहा जाता था जैन धर्म के। केवल्य, ज्ञान प्राप्ति को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको केवल्य कहते हैं जैन धर्म में। तो जीन, निग्रोध, तीर्थकर, केवल्य, स्थातवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, इन सभी को जैन धर्म से संबंधित हैं। ये शब्द आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं। ये 4 शब्द तो कल ही ध्यान हो गए होंगे, आपको बस ये 3 शब्द जो है याद करने की जरूरत है। उसके बाद जो जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा, यानी जो उस समय के राजा थे तो वे कौन कौन से राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। दोस्तों सबसे पहले अजातशत्रु, उदयन, बादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये इतने जो राजा थे, शासक थे, यानी ये चंदेल शासक थे, वो सभी जो जितने भी चंदेल शासक हुए सभी ने जैन धर्म को अपनाया। और ऊपर ये अजातशत्रु, उदयन, बादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट और अमोघवर्ष, ये जितने राजा हुए हैं इन्होंने जो है जैन धर्म को अपनाया। उसके बाद है जैन मंदिर हाथी सिंह, गुजरात राज्य में जैसे, यानी जो जैन मंदिर है हाथी सिंह वो गुजरात राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। पावापुरी में आप लोगों को ध्यान होगा, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पावापुरी में जो है जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हुए हैं महावीर स्वामी, इन्होंने ये जो है निर्वाण को प्राप्त हुए थे। दोस्तों प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। ध्यान रखना है कि जो जल मंदिर है, जैन धर्म का प्रसिद्ध जल मंदिर जो है वो बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। यहीं पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, यानी वो निर्वाण को प्राप्त हुए थे। उसके बाद है जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक थिंकिंग वाला है इसमें क्वेश्चन कि जो व्यापारी वर्ग है उसके बीच जो जैन धर्म बहुत फैला था। आप लोग देखेंगे ये गुजरात राज्य है, गुजरात साइड में अगर आप देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो अधिकतर जो हैं जैन धर्म से ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों यही से जो है इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जैन धर्म को सर्वाधिक, यानी जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो हुआ तब सबसे अधिक जो है जैन धर्म व्यापारियों के बीच फैला, यानी व्यापारी लोगों ने उसको अपनाया। दोस्तों उसके आगे बात करते हैं कि महावीर स्वामी के अनुयायियों को निग्रंथ के रूप में माना जाता था। यानी जो महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उनको निग्रंथ के रूप में माना जाता था। उसके बाद बात करते हैं महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। यानी जो महावीर स्वामी के जो मुख्य शिष्य हुआ करता था उसको गंधर कहते थे। दोस्तों आपको इतने सारे पॉइंट हैं, इनको अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है, अच्छे से इसको याद करना है। दोस्तों जो है इतना मैंने सब कुछ बताया। प्रथम बौद्ध जैन संगीत बताई और जो है द्वितीय जैन संगीत बताई, यानी इसमें कुल 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं जैन धर्म में, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें कुछ है नहीं फिलहाल, बहुत बेसिक सा हल्का हल्का है इसमें। दोस्तों आपको इसको अच्छे से याद करना है। ये जो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन धर्म से रिलेटेड पिछले वीडियो में बता चुका हूँ जैन धर्म पर, और इसमें जैन संगीत आपको बताया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। अगला हमारा जो वीडियो है वो जो है बौद्ध धर्म पर आने वाला है, उसका पूरा जो है
कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें। और दोस्तों आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है और वहाँ पर मैं डेली क्यूज डालता हूँ और आप उसका आंसर दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।